गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th में हिंदी वाटिका में पाठ 12 अटूट बंधन का हम व्याख्यात्मक अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने समझा कि राणा सांगा मेवाड़ यानी राजस्थान के मेवाड़ के राजा हैं। उनकी पत्नी रानी करमवती बहुत ही वीर और साहसी है। राणा सांगा की मृत्यु के बाद रानी करमवती बहादुर शाह जफर जो है वो राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ पर आक्रमण कर देता है, जिसके कारण चिंतित होकर रानी हुमायूं को रक्षा सूत्र भेजती हैं और उनसे अपने राज्य की रक्षा करने का संदेश भी भेजते हैं। आइए हम पढ़ते हैं इसी पाठ के आगे का व्याख्यात्मक अध्ययन। हुमायूं के डेरे से सैनिक जहाँ पना मेवाड़ से दूत आया है। यहाँ हुमायूं दूत सेनापति के बीच संवाद चल रहा है। सैनिक जहाँ पना मेवाड़ से दूत आया है। हुमायूं मेवाड़ का दूत तुरंत आने दो। दूत जहाँ पना मेवाड़ की रानी ने आपके लिए संदेश भेजा है। हुमायूं संदेश पढ़कर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। हुमायूं मेवाड़ की रानी ने अपना भाई बनाने का मुझे सौभाग्य दिया है। ऐसा हुमायूं संदेश को पढ़कर आश्चर्य होता है कि रानी करमवती ने मुझे भाई बनाने का मुझे अपना ऐसा सौभाग्य दिया। सेनापति फिर उस संदेश को सुनते हैं और कहते हैं इसके बारे में आपका क्या विचार है। तो हुमायूं कहते हैं विचार करने का समय नहीं है। बहन की पुकार के बाद रुकने का सवाल ही नहीं उठता। यानी रानी करमवती ने हुमायूं से रक्षा सूत्र भेजकर अपने राज्य की रक्षा करने का संदेश भी भेजा था, जिसमें हुमायूं कहते हैं हमें इसमें विचार करने का कोई सवाल ही नहीं है। बहन की पुकार के बाद रुकने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अब कोई बात है जो कोई प्रलोभन मेरा रास्ता नहीं रोक सकता। प्रलोभन मीन्स लालच। कोई लालच ऐसा नहीं है जो मेरा रास्ता रोक सकता है। सेनापति यह समय इसके लिए अनुकूल नहीं है। हुमायूं वीर अनुकूल समय का इंतजार नहीं करते, यानी अनुकूल का विलोम प्रतिकूल। वीर जो है अनुकूल समय जो उचित समय का कभी भी इंतज़ार नहीं करते कि हमारा उचित समय आएगा तब हम युद्ध करेंगे या किसी की रक्षा करेंगे। तो वीर अनुकूल समय का इंतज़ार नहीं करते, समय को अपने अनुकूल कर लेते हैं, यानी समय को ही अपने अनुसार ढाल लेते हैं। सेनापति लेकिन वे हमारे कट्टर शत्रु हैं। हुमायूं भाई मानने के बाद कोई शत्रु नहीं रह जाता, और यह मेरी खुशकिस्मती है कि ऐसी वीरांगना यानी करमवती ने मुझे अपना भाई स्वीकार किया है। मेवाड़ के वीरों का मैं सदा से ही क्या करता हूँ, आदर करता आया हूँ। अब सेनापति लेकिन जहाँ पना हमारे विजय अभियान का क्या होगा। हुमायूं जब कोई विजय अभियान भी मेरा रास्ता नहीं रोक सकता। कोई भी अब मैंने जो दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मुझे मेवाड़ की रक्षा करनी है। इससे भी ज़रूरी है मेरे लिए मेवाड़ की रक्षा करना। हुमायूं राखी को माथे से लगाते हुए राखी के धागे नहीं है, ये एक अटूट बंधन है जिसे तोड़ना मेरे लिए मुश्किल है। सौगात के बाद मेवाड़ यह संदेश पहुंचाया जाए कि एक भाई अपनी बहन की सहायता के लिए तुरंत पहुंच रहा है। और जैसे ही फिर हुमायूं ने रानी करमवती को संदेश भिजवाया कि ये जो आपका भाई है आपकी रक्षा के लिए तुरंत यहाँ पहुँच रहा है। सेनापति सेना को कूच करने का आदेश देते हैं। तो बच्चों ये रचना अटूट बंधन उज्ज्वल भारद्वाज के द्वारा लिखित है, जिसमें मेवाड़ के रानी करमवती और हुमायूं के एक
अटूट बंधन यानी रक्षा सूत्र के बारे में बताया है, जिसका इस रक्षा सूत्र के द्वारा जो हुमायूं है वो हमेशा इस रक्षा सूत्र की लाज रखता है और मेवाड़ की रक्षा करता है। धन्यवाद।